हमारे नौजवान साथी यहाँ प्रधान हैं। मैं बीच में एक बार आया था तो गौड़ा के लोगों से हमने कहा था कि इस गांव का सर्वांगीण विकास होगा, और चाहे दिल्ली सरकार से कोई योजना चलती हो, चाहे प्रदेश की सरकार से कोई योजना चलती हो, इस पूरे गांव को सरकार की योजनाओं से आच्छादित करेंगे। और यहाँ की माँ बहनें जो हमारी हैं, यहाँ के हमारे जो बुजुर्ग हैं, यहाँ के नौजवान जो हैं, उनके सपनों को हम साकार करेंगे। तो एक कर्जा तो पहले से आपका मेरे ऊपर है, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ, ये भगवान गोविंद साहब की माटी है, और मैं समझता हूँ कि ये भारत की संस्कृति, हमारी जो परंपरा है, उसका जीवन उदाहरण है। पूरे दुनिया में ऐसा नहीं होता होगा जो भारत में होता है कि अपने महान संत के प्रति हम श्रद्धा का भाव लेकर, और आज लाखों की संख्या में यहाँ पर आए हैं, लाखों की संख्या में आए हैं। और ये मेला 15 दिन तक चलना है। मैं तो पहली बार आया हूँ इस माटी पर, लेकिन आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, कई प्रेस के साथी हमसे सवाल करते हैं। बनारस की धरती पर एक सम्मानित हमारे प्रेस के बड़े नाम वाले एक बड़े प्रेस के साथी ने हमसे सवाल किया कि अगर आपसे कोई पूछे कि मोदी जी के कालखंड में सबसे बड़ा काम क्या हुआ है, आप एक लाइन में हमको बताइए। तो हमने उस प्रेस के साथी से कहा कि हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो संस्कार है, ये आज मोदी जी की बदौलत कम से कम 1000 वर्ष के लिए संरक्षित हो रहा है। आज बाबा विश्वनाथ का कारीगर, मां विंध्यवासिनी का कारीगर, और भी मिठाई को हमारे साथी गीत गा रहे थे। 500 वर्ष पुराने विवाद को खत्म करके भगवान श्री राम को उनके घरों से आजाद करने का काम आज हमारी मोदी जी की सरकार कर रही है। और इस नाते हम आपसे कहना चाहता हूं कि इतने लोगों की श्रद्धा के स्थान से जुड़ी हुई लाखों लोग भगवान गोविंद साहब के प्रति श्रद्धावान हो, उनकी भक्ति करते हो, उन पर भरोसा करते हैं। और ये स्थान अगर ऐसा रहे, ये अच्छी बात नहीं है। मैं आप सभी श्रद्धालुओं से, अपने सभी नौजवानों से, अपनी माँ बहनों, अपने बुजुर्गों से मैं कहना चाहता हूँ, और हम मंडल अध्यक्ष जी से कहना चाहते हैं, प्रधान जी से भी कहना चाहते हैं कि आप चले जाइए। मैं भुवनेश्वर जी को भी लेकर चलूंगा, कमेटी के अध्यक्ष को भी लेकर चलूंगा, प्रधान जी को भी लेकर चलूंगा, अपने मंडल के अध्यक्ष को भी लेकर चलूंगा, और मैं भी चलूंगा। ये दो सड़क ही नहीं है। भगवान गोविंद साहब का ये स्थान ऐसा बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए कि इस स्थान का नाम पूरे देश में चर्चित हो जाए, इस प्रकार के स्थान। और इसलिए मैं कहने आया हूं, मैं लेकर चलूंगा आपको। और जो हमारे उत्तर प्रदेश से यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो भी यही संत हैं। मैं मुख्यमंत्री जी के साथ आप लोगों की बैठक कराऊंगा, साथ में पर्यटन मंत्री को भी साथ में रखूंगा, सांस्कृतिक मंत्री को भी साथ रखूंगा, और यहाँ के लोग रहेंगे, मुख्यमंत्री जी बैठेंगे, पर्यटन मंत्री बैठेंगे, सांस्कृतिक मंत्री भी बैठेंगे, और मैं भी बैठूंगा। एक बड़ी कार्य योजना बनाया जाएगा। लाखों लोग जहां आते हैं, और वो स्थान इतना छोटा हो, सड़कें टूटी हुई, ये और तो जमाने में हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा नहीं हो सकता है। हम अपने संतों के नाम पर, हम अपनी सरकार को कुर्बान करने वाले लोग। भगवान राम के मंदिर का जब संघर्ष चल रहा था, तो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी ने अपनी सरकार को कुर्बान करने का काम किया था। ये हमारे संत हैं, हमारे महात्मा हैं, इनके बताए गए रास्ते पर हम लोग चलने का काम करते हैं। और इसलिए आप लोगों से कह रहे हैं कि यहाँ लाखों में नहीं, यहाँ करोड़ों में काम होना चाहिए, करोड़ों में काम होना चाहिए, तभी हमारा विकास होगा। तो करोड़ों की कार्य योजना बनेगी, यहाँ मंदिर भी बनेगा। हमारे पंथी बाबा की जो ये तपोस्थली है, हम उसको भी सजाने का काम करेंगे, हम उसको भी संवारने का काम करेंगे। और हमारे जो लाखों लोग यहाँ आ रहे हैं, वो रात में रुक गए तो कहाँ रुकेंगे?
न यहाँ कोई धर्मशाला व्यवस्थित तरीके से, न यहाँ की सड़कें ठीक तरीके से है, आवागमन की स्थिति ठीक नहीं है। तो आवागमन की स्थिति ठीक करेंगे, यहाँ की सड़कों को ठीक करेंगे, माँ बहनों को रुकने के लिए अलग से धर्मशाला की अच्छी व्यवस्था कराएंगे, अपने बुजुर्गों को रुकने के लिए भी अलग से धर्मशाला का निर्माण कराएंगे। और इस स्थान का सौंदर्यीकरण कैसे हो सकता है, इस पर योगी जी की सरकार बैठ करके योजना बनाएगी और इस स्थान का विकास करेगी। इस मौके पर मैं और कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। आप सभी लोगों के प्रति मैं आभारी हूँ, अपना आभार प्रकट करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। ग्राम सभा गौड़ा के हमारे इस कमेटी के साथियों ने मुझे जो आमंत्रित कर यहाँ बुलाने का काम किया है, मैं आपका दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। लेकिन आज भगवान गोविंद साहब की असली भक्ति क्या है, सच्ची भक्ति क्या है, हम यहाँ से संकल्प लेकर जाएं और इस स्थान को एक वर्ष के अंदर ऐसा बना दे कि जो यहाँ आवे उसकी आंख खुली की खुली रह जाए। तब हमारे भक्ति का मतलब निकलता है, तब हमारे श्रद्धा का मतलब निकलता है, तब हमारे पूजा का मतलब निकलता है। और तब जब भगवान गोविंद साहब के प्रति और हमारे जो पंथी बाबा हैं उनके प्रति जो हमारी जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा तब सार्थक होगी। ऐसा संकल्प लेकर हम लोगों को जाना पड़ेगा। आज समय कम है, मैं एक बार फिर आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। प्रशासन के लोगों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे जितने नौजवान आए हैं, हमारी माँ बहनें, हमारे बुजुर्ग आए हैं, मैं एक बार फिर पूरी कमेटी का भी मैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की तरफ से मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। मंच का भी सम्मान करते हुए और अपने कलाकारों का अभिनंदन करते हुए आप सबका स्वागत करते हुए और एक बार फिर पंथी बाबा और भगवान गोविंद साहब की इस कर्मस्थली, इस माटी को पूरी श्रद्धा के साथ मैं नमन करते हुए, वंदन करते हुए मैं अपनी बात को रोकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।